गम नहीं मुझको किसी हमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। नमस्कार, मैं सुशील कुमार आप सभी लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पाई मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह जो वीडियो है वह उन सभी लोगों के लिए जो इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, वह उसके लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाली है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं पुपरी में पाई मैथमेटिक्स के नाम से कोचिंग का संचालक हूं। मैंने पिछले 5 साल के अंदर ही 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर पढ़ाए हैं। तो आप मेरा यकीन करिए, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वह स्ट्रेटजी इतना अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मेरे स्टूडेंट्स जो 10th में काफी नॉर्मल थे, जिन्होंने 10th में लगभग मैथ्स में 60% मार्क्स, 70% मार्क्स, 72% मार्क्स लाए, वही स्टूडेंट्स 12th में आकर के बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ 90% मार्क्स ही नहीं लाए, वरन पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक काफी हाई तक लाया है। तो आप जानिए सबसे पहले वह स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि हमसे बहुत सारा स्टूडेंट, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, या मेरा बहुत सारा दोस्त सब भी हमसे पूछता रहता है कि भाई बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको करके हम बहुत कम समय में, मतलब बहुत कम समय कहने का मतलब 1 महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। 10 से 15 दिन के अंदर एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो मैं बात बता रहा हूं सिर्फ आप उन्हीं काम को करिएगा। तो उससे आप देखिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को अपने मार्कशीट पर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले रिमेंबर ऑल मैथमेटिकल फॉर्मूला। यह एक बहुत ही अचूक मंत्र है 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ाने का। रिमेंबर ऑल मैथमेटिकल फॉर्मूला। जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला है, चाहे आप देखिए, स्टार्ट करिए आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से। आप क्या करिए, उसके फॉर्मूला को रटिए, बार बार रटिए। सबसे पहले फॉर्मूला को रटिए, फिर डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूलाज को रख लीजिए। 6 गो प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप जो है एडजॉइंट का प्रॉपर्टी रटिए। तो उसके बाद आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज रटिए। उसमें भी इंटीग्रेशन में जो हम बार बार क्लासरूम के अंदर भी बताते हैं, इन चारों क्वेश्चन, चारों जो इंटीग्रेशन है, और नॉर्मल सारा बच्चा इस इंटीग्रेशन को क्विट कर देता है। आपको यह इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है, इन सारे इंटीग्रेशन को आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। इस सभी इंटीग्रेशन को एकदम याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन के अंतर्गत क्या आता है, जो 9 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है, इस 9 फॉर्मूला का dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह का 9 फॉर्मूला आपको मिलेगा। 3 पर रूट लगा रहता है, 3 पर रूट नहीं लगा रहता है। उसके बाद जो है 3 इस तरह का होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूला को लगा करके 9 फॉर्मूला है। उसके बाद इन सारे फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर देना है। सबसे पहले क्या है, सभी मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी में आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला जो घटना है उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन सब है, उससे जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है उसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूला रखने से आप देखेंगे कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, जो इस बार 2021 में जो क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करिएगा, जब आप खाली फॉर्मूला रख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से बना लिए। सोचिए कितना मददगार होने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी फॉर्मूला को रखना है। उसके बाद सेकेंड नंबर वर्क करना है, जो फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्मूला, जो साधारण फॉर्मूला है, जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता रहता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप कोई भी बच्चा कह देता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। आपको क्या करना है, फॉर्मूला के साथ साथ इस पर क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन का इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो फॉर्मूला से क्वेश्चन मिलता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को
मतलब उस पर काम कर लेना है। पहला काम क्या बोले हैं, पहला वर्क है रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्या, उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मूला। इतना कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो गो टिपिकल रहता है, वो तो हर एग्जामिनेशन में रहता है, लेकिन इससे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। हम 100% मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, हम इस बात का स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हम कैसे कम समय में स्मार्ट काम करके। देखिए बाबू, यह वीडियो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखिएगा जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं सारा चीज का कवर करने के चक्कर में अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं। इसीलिए हम अभी एक परीक्षा से 10 दिन 15 दिन 2 दिन 4 दिन पहले जो काम करते हैं उन चीजों को पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। आप देखिएगा कि जब ये सब काम आप कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम बनना शुरू हो जाएगा। पहला आपको काम करना है रिमेंबर ऑल मैथमेटिकल फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉर्मूला। तीसरा काम देखिए, तीसरा यह हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रेटजी। तीसरा जो होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको फिर ये काम करने वाला चीज है, ये वाला चीज फिर काम करेगा। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो भी आता है, जैसे आप देखिए, जब आप इंटीग्रेशन याद किए रहिएगा, यह वाला चीज इंटीग्रेशन याद किए रहिएगा कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का सभी बच्चों को पता है, u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स। ठीक है, ये चीज सभी को पता रहता है। तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा, जैसे आपको ये फॉर्मूला आपको याद है, तो यहीं पर हम बोल दिए इसीलिए कि इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला याद कर लिए। अब इस पर हमको क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद करके और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें इक्वेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका ये वाला चीज काम करने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मतलब पढ़ लेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस बार क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर शॉर्ट क्वेश्चन करके जाइएगा। मॉडल पेपर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना, एक हम जाने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है सो, और एक लघुत्तरीय प्रश्न जिसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं उसके लिए स्ट्रेटजी फॉलो किए। अब तीसरा है क्या, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए क्या होता है बाबू, देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए क्या होता है, जनरली एग्जामिनेशन में जो अभी तक पूछा गया है, लॉन्ग टाइप में कुछ ही चैप्टर है जहां से लॉन्ग टाइप पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में। तो फिर देखिएगा आप लॉन्ग टाइप के लिए क्या करिएगा आप, देखिए लॉन्ग टाइप के लिए सबसे पहले हम मतलब हमको जो आसान लगता है सो हम बता रहे हैं आपको। आप आराम से एलपीपी बना लीजिए, एलपीपी ग्राफ वाला क्वेश्चन हमको लगता है सारा बच्चा क्लियर कर लेता है, तो एलपीपी को फॉलो कर लीजिए। एलपीपी के बाद आप क्या करिए, एलपीपी का क्वेश्चन मस्टली बना लीजिए, मस्ट, क्योंकि यहां से एलपीपी आपको रहेगा। ठीक है, रहता है क्वेश्चन। ठीक है, एलपीपी के बाद आपको क्या करना है, उल्टा हम आते हैं तो हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बार बार लिख रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह आपको एक्सरसाइज 9.6 है दिया हुआ। ठीक है, और उससे 9.5 यही शायद चैप्टर है, यह आपको है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एटलीस्ट इतना प्लस क्वेश्चन बैंक का इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यह करके आपको जाना है, यह करके जाना है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए एक एलपीपी हमने बताया, दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है हमारा जो हमको पढ़ के जाना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो पढ़ के जाना है वह तीसरा हमारा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है
हम इधर मिटाने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर हमको पढ़ के जाना है, लीनियर हो गया, होमोजीनियस हो गया। उसके बाद 7.11 का क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन 7.11 में 0 से a यानी कि 0 से a fx dx वाला जो प्रॉपर्टी है, 0 से a f a माइनस x dx, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा उन सभी क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। 7.11 हो गया। सेकंड वॉल्यूम की हम बात करते हैं। एरिया आप पढ़ लीजिएगा, एरिया का क्वेश्चन, एरिया 8.1 और 8.2, ठीक। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा सेकंड वॉल्यूम से। इसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आप पढ़ लेंगे क्या क्या। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आप पढ़ लेंगे 7.6, 7.5। मेरे हिसाब से सेकंड वॉल्यूम में दीज टॉपिक्स आर इनफ फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हमने कहा आपको, ठीक। इसके बाद आप आ जाइए फर्स्ट वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको क्या पढ़ के जाना है? फर्स्ट वॉल्यूम में आप रोल्स थ्योरम, फर्स्ट वॉल्यूम के अंतर्गत आपको पढ़ना है रोल्स थ्योरम और एंड LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यह दो टॉपिक है, ठीक है। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यदि पढ़ पाए तो निश्चित रूप से उनको रिवीजन कर लें, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लें। देखिए हम टॉपिक लिख देते हैं, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। उसके बाद हम यहां से छोड़ते हैं, क्विट करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करने का मतलब एक्सरसाइज 4.2, ठीक। उसके बाद एक चैप्टर है एडजॉइंट वाला 4.6, जहां से इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते हैं, XYZ का वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। उसके बाद रहा सा कसर जो है ना, आप लोग इसको इससे पूरा कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, एक एक्सरसाइज मैट्रिक्स का ज्यादा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला कभी कभी आता है, वह शायद 3.3 है एक्सरसाइज। और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिसलेनियस पढ़ लीजिए। इतने टॉपिक आप कवर कर लिए तो समझिए आपका लॉन्ग छूटने एक भी क्वेश्चन, यदि 8 क्वेश्चन है लॉन्ग का, तो मेरा यह विश्वास है कि 6 क्वेश्चन आपको आता रहेगा निश्चित रूप से। और बनाना आपको कितना क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन। बहुत कम टॉपिक हमने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। LPP है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एरिया 8.1, 8.2 जो है उसमें कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में 2 चैप्टर है, 7.6, 7.5। फर्स्ट वॉल्यूम में हम आते हैं तो रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, रेट मेजरर आप देख सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट में 4.2, 4.6 है। यदि देखिए हम 4.6 हमने क्यों कहा, क्योंकि 4.6 में XYZ का वैल्यू जहां निकालना रहता है वहां एडजॉइंट और इनवर्स दोनों का जरूरत पड़ता है। तो यदि आपको 4.6 आप कंप्लीट कर लिए तो आपको क्या एडजॉइंट भी निकालने आ जाएगा और इनवर्स भी निकालने आ जाएगा। यदि आप इधर से फिर इधर बचा क्या, इनवर्स ट्रिगो, उसको आप देख लीजिए। इतना कर लीजिएगा तो मेरा यह विश्वास है कि आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम में एक अच्छा, इतना पढ़ने में हमको लगता है कितना टाइम लगेगा, एक दिन आप यदि पूरे दिन का समय दे तो इस सारे टॉपिक्स को आप आराम से इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज इनफ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर वाला जो है ना, मॉडल पेपर को लगा के जाए। इतना करके जाएंगे तो आपको जो है ना बहुत कम समय में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बार फिर एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स हमने एक स्ट्रेटजी को बताया। यदि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड या मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9123188292, 9123188292। आप क्या करिए, क्वेश्चंस को कंपाइल करके आप भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करेंगे, चाहे पेन पेपर मोड में होगा तो पेन पेपर मोड में, यदि मुझसे संभव हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बनाने में ना एक अच्छा खासा टाइम लगता है, एक कुछ आदमी का जरूरत होता है, फिर उस तरह से टाइम निकालना पड़ता है। और ऑफलाइन के अभी हम लोगों के पास बैच थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो ऑफलाइन के बाद थोड़ा सा कम टाइम बच पाता है।
तो जिसके कारण कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम यदि वीडियो में हो पाए तो वीडियो के रूप में, नहीं तो एटलीस्ट पेन पेपर मोड में आपको जरूर हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9123188292।